सोचो, आपको इंग्लैंड जाने का सिर्फ एक ही मौका मिले, लेकिन उसके लिए आपको दिल्ली के सबसे बिगड़े हुए बच्चों को ना सिर्फ पास कराना हो बल्कि उनके स्कूल को टॉप 10 में भी लाना हो। और ड्रामा तब बढ़ जाता है जब लोकल एमएलए इस स्कूल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के चलाता है, जहाँ पढ़ाई कम और नेताजी के फंक्शन ज्यादा होते हैं। अब सुनने में जितना लंदन जाना मुश्किल लग रहा है, असल में उससे भी कहीं ज्यादा कठिन है। नमस्ते, आज हम देखने वाले हैं आदर्श बाल विद्यालय। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के टिंकी टोली इलाके से। यहाँ एजुकेशन इंस्पेक्टर और कंचन पूछते पूछते आदर्श बाल विद्यालय की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में एक चाय वाला बच्चा उन्हें बताता है स्कूल तो फिलहाल बंद है क्योंकि वहाँ लोकल एमएलए गोल्डी के रिश्तेदार रह रहे हैं। स्कूल में उनकी खातिरदारी हो रही है। जब इंस्पेक्टर जैसे तैसे गटर पार करके जाता है, बच्चे आपस में लड़ रहे थे और सबसे मजेदार बात, हमारे हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी भी उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इंस्पेक्टर त्रिपाठी को कहता है, भाई गवर्नमेंट आपको बच्चों को बोर्ड एग्जाम में पास कराने की सैलरी दे रही है, न कि इनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए। त्रिपाठी तो बहाने बनाने लगता है। 10 क्लास के बच्चे तो एकदम जीनियस है और एक कुत्तन नाम का लड़का है, वो तो स्टेट टॉपर बनेगा सर। इंस्पेक्टर उसे बताता है गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आई है, दिल्ली के टॉप 10 में जो सरकारी स्कूल आएगा उसके हेडमास्टर को इंग्लैंड भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। लंदन का नाम सुनते ही वो ये मौका किसी भी कीमत पे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स टीचर की कमी है। इंस्पेक्टर कहता है कंचन मैम पढ़ा देगी। दूसरी तरफ काउंसलर मुकुल के ऑफिस में बंसी मुकुल को बताता है पलक ने पहले मुझे चाटा जड़ा, फिर दूसरों से भी 20-20 रुपए लेके मेरे को चाटा जलवाया। मुकुल पलक को समझाता है और उसे कहता है पढ़ाई पे ध्यान दो। वो बिंदास होकर कहती है मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो इन्फ्लुएंसर बनूंगी। तब हमें पता चलता है पलक मुकुल की बेटी है। कंचन क्लास ढूंढते हुए कॉरिडोर जाती है, तब उसे पता चलता है बच्चों को हंसराज ने पनिशमेंट दी है। वो इतना गुस्से वाला है, बच्चे उसे कंसराज बुलाते हैं। कंचन उसे ज्ञान देने की कोशिश करती है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, पर हंसराज तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है। फिर वो क्लास जाके बच्चों को ग्रेविटी पढ़ाने के लिए एप्पल लगती है, पर वो बच्चे तो सेब भी गायब कर देते हैं। तब कंचन बोलती है मैं दूसरी टीचर की तरह नहीं हूँ, मैं न मारूंगी न क्लास से बाहर निकालूंगी। तो सारे बच्चे तो मजे करने लगते हैं। क्या त्रिपाठी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की प्लानिंग बनाता है, पर गोल्डी की कर्मचारी उर्मिला उन्हें बताती है क्लास 10 के तो आधे बच्चे आते ही नहीं है, तो किन्हें पढ़ाओगे। त्रिपाठी को पता चलता है रामनेश एक बीड़ी फैक्ट्री चलाता है। वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में स्कूल के बच्चों से बीड़ी रोलिंग का काम कराता है। यहाँ तक कि मुकुल की बेटी पलक भी वहाँ एचआर का काम कर रही है। पेरेंट्स को भी लगता है बच्चों को पढ़ाने से अच्छा 2-4 पैसे कमा ले। त्रिपाठी और मुकुल बच्चों को बचाने फैक्ट्री पहुँचते हैं, लेकिन उल्टा पुलिस तो उनको ही पकड़ लेती है क्योंकि रमनीश गोल्डी का भतीजा है। तो पावर का तो आपको पता ही है। जेल के अंदर से भी त्रिपाठी हार नहीं मानता, तो उर्मिला आके उसका मजाक उड़ाती है। तो त्रिपाठी उसे कहता है हमें यहाँ से निकलवाओ, मीडिया में सब गोल्डी को गवार गोल्डी बोलते हैं ना, हम उसकी इमेज बदल देंगे और उसे बहुत सारे वोट में लेंगे। और वो उसे अपना आइडिया बताता है। उर्मिला को ये आइडिया पसंद आता है। अगले ही दिन गोल्डी पूरे टिंकी टोली के सामने ड्रामा करता है, मैं गवार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं टिंकी टोली के बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगा। इसका ये इमोशनल कार्ड तो काम आ जाता है। गोल्डी की इमेज सुधर जाती है और उर्मिला एक्स्ट्रा फंड्स देने के लिए मान जाती है। त्रिपाठी तो बहुत खुश हो जाता है, अब उसका इंग्लैंड जाने का सपना पूरा होगा। लेकिन तभी कंचन कुत्तन को पकड़ के त्रिपाठी के पास आती है और उसे बताती है ये तो टेस्ट में चीटिंग कर रहा है और उसके बैग से चिट्स भी मिलती है। त्रिपाठी को तो यकीन ही नहीं होता। वो उससे सिंपल से सवाल करते हैं, वो तो कॉन्फिडेंस में मस्त गलत जवाब देने लगता है। त्रिपाठी का तो दिमाग ही सुन्न हो जाता है। उसे समझ आ गया जैसे वो जीनियस समझ रहा था, वो तो 4th क्लास के भी आंसर नहीं दे पा रहा। सब टीचर 10 के बच्चों की टेस्ट लेते हैं, सब इतने उल्टे फुल्टे जवाब देते हैं, सबका इतना बुरा हाल है, टीचर तो टेंशन में आ जाते हैं। तभी मुकुल एक आइडिया देता है, बच्चों के पास पढ़ने की कोई वजह ही नहीं है, इन्हें एक रोल मॉडल की जरूरत है जो उसे स्कूल से पढ़ के आगे बढ़ा हो। तभी शाइनी बताता है टिंकी टोली का सबसे बड़ा करोड़पति केबी मतलब करण बिंद्रा इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ स्टाफ रूम में हंसराज और कंचन के बीच में बहस होने लगती है। कंचन को लगता है बच्चों को मारना नहीं चाहिए और हंसराज को लगता है बच्चों को डस्टर से मारो, तो वो सब चुपचाप मान लेते हैं। कंचन ने अब एक नया तरीका अपनाया है, जो भी शोर करता है उसका बैग लेके लॉकर रूम में रख देती है। तब वहाँ उर्मिला आके धमकी देती है
कुछ दिन पहले तुमने एक बच्चे का बैग जब्त किया था। वो एमएलए गोल्डी का रिश्तेदार है। उस बैग में 1.5 लाख की वॉच थी। अब वो गायब है। कैसे भी करके ढूंढो वरना अपनी नौकरी खो दोगी। हंसराज कंचन को कहता है चोर बाजार जाओ, सब सामान वहीं मिलेंगे। वो चोर बाजार तीरथ के पास जाती है। वो बताता है गरीब बच्चे नहीं बल्कि प्रिंसिपल त्रिपाठी बेचने आया था। उर्मिला ये सुनते ही त्रिपाठी के नाम से इतना भड़क जाती है और उसके लिए उल्टा सुल्टा बोलने लगती है। उधर स्कूल में रोल मॉडल बन के फ्लेक्स किंग करण बिंद्रा को बुलाया जाता है। स्कूल में केबी बच्चों को ज्ञान देने की बजाय अपना KBCC यानी कौन बनेगा करोड़पति कोर्स बेचना शुरू करता है। वो बोलता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बस 999 रुपए का मेरा कोर्स खरीदो, 3 लोगों को जोड़ते जाओ, ये कोर्स उन्हें बेचो और तुम 10 दिन में करोड़पति बन जाओगे। वैसे दोस्तों, क्या आपको ये कोर्स कोई रियलिटी वाला नहीं लगता जो अभी हाल ही में सच में हुआ है? खैर, बच्चे और टीचर बेवकूफ बन जाते हैं। सब पेरेंट्स त्रिपाठी को कहते हैं हमारे पैसे वापस करो, लेकिन वो तो खुद उल्लू बन के पैसे दे बैठा है। हंसराज को इस स्कीम पे शक होता है। वो केबी के होटल जाता है, तब उसे याद आता है ये केबी कोई करोड़पति नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। ये पहले गाँव वालों को बेवकूफ बना चुका था। अब मुझसे ये खरीदो तो आपके कर्ज उतर जाएंगे। हंसराज उसे धमकी देता है सबके पैसे लौटाओ वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। पलक फोन में बिजी थी। मुकुल को शक होता है उसकी बेटी पलक और उसका दोस्त नरेन किसी नशे करने के चक्कर में तो नहीं। वो चुपके से उसका फोन देखता है और अपनी मरी हुई पत्नी की फोटो देख के कहता है अगर तुम भी होती तो यही करती। वो फोन में चैट्स देखता है। बच्चे तो रोल और कोक की बातें कर रहे थे। मुकुल चुपके से उसका पीछा करता है। वहाँ उसे पता चलता है रोल मतलब एग रोल और कोक मतलब कोल्ड ड्रिंक था। नरेन एक्चुअली जबरदस्त शेफ है। उसके पापा विष्णु की हक्का हवेली नाम की एक मस्त चाइनीज की दुकान है। उसे भी शेफ बनना है पर वो पापा के डर से चुपके से कुकिंग करता है। मुकुल जब उसके चाउमीन खाता है वो तो फैन हो जाता है। अगले दिन मुकुल विष्णु के घर जाता है। वो नरेन के खराब मार्क्स देख के उसको चिल्लाता है ऐसे बनोगे डॉक्टर। तब मुकुल उसको समझाता है विष्णु तुम खुद बिना पढ़े लिखे इतनी बड़ी रेस्टोरेंट खड़ी की हो। तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं थे, उसके बावजूद तुम इतनी फेमस रेस्टोरेंट चला रहे हो। सब तुमने अपने दम पे किया है। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोल मॉडल मानता है, उसे डॉक्टर नहीं तुम्हारे जैसा शेफ बनना है। उसके असली हीरो तुम हो। विष्णु ये सुन के इमोशनल होके नरेन को गले लगा लेता है। कंचन त्रिपाठी को कहती है अब चोरी करते हो। वो उसे सुनाने लगती है। तब उसे धीरज से घड़ी मिलती है। उसने ही चुराई थी ताकि वो अपने डेली स्टेप पूरे कर सके। इस तरह कंचन की जॉब बच जाती है और त्रिपाठी पे लगा हुआ चोरी का दाग भी मिट जाता है, क्योंकि त्रिपाठी तो चोर बाजार में अपनी पुरानी वॉच बेचने गया था। वो फ्रॉड कोर्स लेने के चक्कर में केबी सबके पैसे लौटा के चले जाता है। अब मोटिवेशन स्पीकर फेक केबी की जगह असली रोल मॉडल बन के आते हैं विष्णु। कंचन ने त्रिपाठी को इतना सुनाया और उस पर चोरी का शक किया, इसलिए वो माफी मांग के कहती है। उर्मिला ने इतनी कॉन्फिडेंस से कहा तो मैं भी उसके बातों में आ गई। पता नहीं क्यों वो आपसे इतनी नफरत करती है। वो उसे फोन में कुछ दिखाता है। कंचन शॉक हो जाती है और उर्मिला से जाके पूछती है क्या आपकी और त्रिपाठी सर की शादी होने वाली थी? शाइनी फिल्टर से पानी पीता है तो उसे पता चलता है सृजन ने फिल्टर के अंदर सुसु कर लिया है। उसके बाद स्टाफ रूम में मीटिंग होती है। सब टीचर कहते हैं फिल्टर इतना दूर है, बच्चे हमसे 50 और 100 रुपए लेते हैं बोतल भरने के लिए। हमें स्टाफ रूम में फिल्टर चाहिए वरना हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से पहले ही बजट टाइट है। उर्मिला कहती है गोल्डी पहले ही पैसे दे चुका है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, अब फिल्टर के लिए नहीं मिलेंगे पैसे। और यहाँ कंचन के सामने उर्मिला और त्रिपाठी के पुराने रिश्ते का सच आता है। उर्मिला बताती है त्रिपाठी इतना पढ़ा लिखा है फिर भी लोग उसे 11वीं फेल कहते थे क्योंकि उसको 11 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी थी। वो मुझे देखने आया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई 11वीं फेल ने इसे रिजेक्ट कर दिया और मेरी शादी के अरमानों पे पानी फेर दिया। इस बेइज्जती के गुस्से में उर्मिला ने कभी शादी नहीं की और अब पॉलिटिक्स में है। उर्मिला से पैसे न मिलने पर त्रिपाठी अपना दिमाग लगाता है। वैसे ट्यूसडे को मिड डे मील में खीर मिलती है। वो सबके पेरेंट्स को बुलाता है और उन्हें समझाता है आपके बच्चों को खीर नहीं मिलेगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को भी एनर्जी चाहिए, उसके लिए पानी तो लगेगा ना। मन मार के सब पेरेंट्स मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात बच्चों को पता चलती है वो तो बहुत उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में अलग ही नौटंकी चल रही है। बंसी होमवर्क नहीं करके आता। वो हंसराज को कहता है मैं कल भी होमवर्क नहीं करूँगा
और मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ पीटी के लिए। सबको लगता है बंसी तो अब बजेगा, लेकिन हंसराज उससे कहता है ठीक है, और वो हंसराज से बदतमीजी करके उसे कहता है आकर मेरे शूलेस बांधो, और वो चुपचाप उसकी बात मान भी लेता है। सब हैरान हो जाते हैं एक हंसराज को आज क्या हो गया। खीर बंद होते ही बच्चे इतने उदास हो जाते हैं, वो हर जगह खीर बनाते हैं, खीर के बारे में ही लिखते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम के दीवार पे भी वो टीचर्स को खीर चोर कहते हैं और कंप्यूटर में खीर के ही वीडियो देखते रहते हैं। इस हंगामे के बीच शर्मा को 10th क्लास के बच्चों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाना था, लेकिन वो इतनी शर्माती है, वो मेल ऑर्गन का डायग्राम देख के ही भाग जाती है। तब त्रिपाठी मुकुल को कहता है ये चैप्टर 15 मार्क के लिए आता है बोर्ड में, अगर ये पढ़ाएगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। मुकुल शर्मा को समझाता है तो वो डरते डरते क्लास में जाती है बच्चों को पढ़ाने, लेकिन वो इतने अजीब तरीके से पढ़ाती है। जब आपका ब्रेड माँ के बेसन में आपस में मिलता है और यूट्रस के कढ़ाई में तलता है तब ब्रेड पकौड़ा बनता है। ये सुन के तो बच्चे बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। कंचन हैरान होती है हंसराज बंसी की ये सब बातें कैसे मान रहा है। फिर वो उसका पीछा करती है तो वो किसी शादी के घर में जाता है। वो भी वहाँ जाती है तो हंसराज उसे बताता है वो शादी में चोरी चुपके मेहंदी लगाने का काम करता है ताकि अपनी बेटी को लंदन पढ़ाने भेज सके। बंसी ने उसकी मेहंदी लगाते हुए वीडियो निकाल ली। अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मुकुल के समझाने पर शर्मा अब अपना सारा शर्म दूर कर देती है और एक नए अवतार में आती है। पूरे क्लास को गाने के थ्रू ये चैप्टर पढ़ाती है। सब बच्चों के साथ नाचती गाती है जैसे सब आसानी से समझ जाएं। सब बच्चे इतने खुशी से पढ़ते हैं और सब तालियां बजाने लगते हैं। कंचन बंसी से उसका फोन लेके कहती है स्कूल में फोन अलाउड नहीं है। वो उससे कहता है नहीं हो क्या, मुझे सब अलाउड है। फिर वो फोन लेके चले जाता है। वो क्लास में जाके हंसराज पे दादागिरी करता है मेरा होमवर्क कर देना। तब हंसराज उसे पीछे से पकड़ता है। बंसी फोन से वीडियो निकालता है। वो देखता है कंचन ने तो वो वीडियो डिलीट कर दिया। वो पापा को मैसेज करता है मम्मी को बोल देना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो हंसराज को कहता है आप मारो मुझे, आई डिजर्व इट। फिर हंसराज भी बंसी बजाता है। त्रिपाठी बच्चों के साथ खेलता है। वो तब भी इतने उदास होते हैं। वो उन्हें कहता है क्या है यार, एक खीरी तो है। वो बच्चे बताते हैं किसी के स्कूल में स्विमिंग पूल है, किसी के स्कूल में कुछ। हमारे स्कूल में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी, वो थी खीर, वही हमारी शान थी। अब लोगों ने वो भी हमसे छीन ली। ये सुन के ज्ञानेश्वर का दिल पिघल जाता है। वो अपनी 25वीं सालगिरह पे अपनी बीवी को बड़ी सी टीवी गिफ्ट करने वाला था। वो कैंसिल करके बच्चों के लिए खीर मंगाता है और सब बच्चे फिर से बहुत खुश हो जाते हैं। कंचन ज्ञानेश्वर को आइडिया देती है टीवी ना सही, अब एक अच्छी सी गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। वो घर जाके सुषमा को मेहंदी दिखाता है। उसने अपना और सुषमा का नाम लिखाया था। तब वो उसे बताता है मैं तुम्हें बड़ी सी टीवी गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन बजट हिल गया। सुषमा कहती है कोई बात नहीं, और सुषमा ने भी बहुत बढ़िया सा ब्लैंकेट बनाया था। दोनों वो पहन के आराम से बैठे थे। तभी बेल बजती है और सुषमा की दीदी आई थी। तब हमें पता चलता है ये उर्मिला तो ज्ञानेश्वर की साली है। सेंसलर की हालत इतनी खराब है, सुखीराम माँ चाय बनाता है। लैब को किचन की तरह यूज करते हैं। कंचन ज्ञानेश्वर को कहती है बोर्ड्स में प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स होते हैं, नई लैब नहीं बनवाई तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ज्ञानेश्वर बोलता है बजट नहीं है, मैं उर्मिला से नहीं मांगने वाला। पिछली बार उसको बोला फैन बदलो तो उसने मुझे अपने घर के बर्तन धुलवाए। तभी शाइनी दौड़ते हुए आता है और बताता है गुलानी फाउंडेशन CSR इवेंट रख रहे हैं। हर साल ऐसे 5 स्कूलों को फंडिंग देते हैं जिनको पैसों की बहुत जरूरत होती है। TTPS हमारा जो राइवल स्कूल है उनको भी तो उन्होंने ही फंडिंग दी थी। ज्ञानेश्वर सोचता है हम भी जाएंगे फंडिंग के लिए। स्कूल में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो 10th में बहुत अच्छी लड़की है पढ़ाई में, उसको अवार्ड मिलने वाला था लाडली बिटिया, जिसमें 2000 और एक साइकिल मिलती है। गोल्डी अवार्ड देने आता है तो वो पूरव झा का नाम लेता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो एक लड़का है, जबकि अवार्ड तो पूर्वा झा को मिलने वाला था। पता चलता है शाइनी से गलती हो गई, उसे डायलेसिया यानी शब्दों और स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा लिखने की बीमारी हो गई है। इस वजह से उसने पूर्वा की जगह पूरव लिख दिया। पूरव साइकिल और पैसे लेके चले जाता है। ये बात से गुस्सा होके पलक की लीडरशिप में प्रोटेस्ट होने लगता है। वो धमकी देते हैं जब तक पूर्वा को प्राइज नहीं मिलेगा तब तक हम बोर्ड का बॉयकॉट करेंगे। ज्ञानेश्वर ये मामला मुकुल पे डाल के खुद CSR इवेंट में चले जाता है।
मुकुल जब पूरब से अवार्ड वापस लेने जाता है तब पलक बाकी लड़कों के साथ आती है। उसे कहती है साइन मत करना, लड़के डिमांड रखते हैं, जैसे वुमेन्स डे होता है वैसे ही हम लड़कों को भी एक डे चाहिए, लॉन डे, जिसमें पढ़ाई लिखाई ना हो, बस हम क्रिकेट खेलते रहे। दूसरी तरफ हंसराज कंचन को कहता है आज मंगलवार है, हम किस पे भी हाथ नहीं उठाते, तुम ये लड़की को मारो क्योंकि इसने होमवर्क नहीं किया। कंचन निष्ठा से बात करती है तो उसे पता चलता है उसकी तो अब शादी होने वाली है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हंसराज और कंचन उसके घर जाते हैं तो उसकी माँ बताती है हम भी इसकी शादी नहीं कराना चाहते, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। एक लड़का है, बोन ब्रेकर्स गैंग का लीडर है, उसके पीछे सीआईडी पड़ी है, अब कौन लेगा उससे पंगा, इसलिए शादी तो करानी पड़ेगी ना। हंसराज और कंचन वो लड़के विक्की के पास जाते हैं। हंसराज उसे धमकी देता है पर वो विक्की तो हिप हॉप डांस करने लगता है। वो बताता है सीआईडी नहीं डीआईडी वाले मेरे पीछे पड़े हैं। तब वह निष्ठा आके बोलती है मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं एम्पावर्ड वुमन होने के नाते हाउसवाइफ बनना मेरी चॉइस है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे हाउसवाइफ बनना है। कंचन और हंसराज के तो होश ही हो जाते हैं। हंसराज कहता है बताओ, हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी कह रही है पढ़ाई से बचाओ। सीएसआर इवेंट में ज्ञानेश्वर और शाइनी तो बहुत सज के गए थे। तब उन्हें टीटीपीएस का प्रिंसिपल भी मिलता है, वो उनका मजाक उड़ाता है, हमारे स्कूल में तो स्विमिंग पूल बनने वाला है और आप की पानी के फिल्टर के लिए तरस रहे हो। ये स्कूल 7 साल पहले ही शुरू हुआ है, आदर्श बाल विद्यालय को 30 साल हुए हैं, लेकिन बच्चों के परफॉर्मेंस के मामले में टीटीपीएस बहुत आगे है। शाइनी एआई पे सर्च करता है तो पता चलता है गोलानी फाउंडेशन का चेयरपर्सन अंकिता है, वो एक बहुत बोल्ड फेमिनिस्ट है। ज्ञानेश्वर उसको इम्प्रेस करने के लिए पेट्स लेके जाता है और एक अम्मा को कहता है आप भी रख लो चाहिए तो, और वो टेबल पे पेट्स रख के कहता है मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, पैसे मिलते ही मैं फीमेल स्टाफ को 14 डे पीरियड लीव दे दूंगा और जो बाकी पैसे बचे उससे सिगरेट ले लूंगा लड़कियों के लिए। तब वहाँ बैठा आदमी कहता है अब हमारे दिए हुए पैसों से सिगरेट लेंगे। ज्ञानेश्वर तो उसे बहुत सुनाने लगता है। अंकिता को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो शाइनी बोर्ड पे देखता है चेयरपर्सन का नाम अंकित है, अंकिता नहीं, मतलब वो जो आदमी के साथ बदतमीजी कर रहा है वही चेयरपर्सन है। शाइनी ने नामों में फिर से गड़बड़ कर दी। जैसे ये बात ज्ञानेश्वर को पता चलती है वो वहाँ से भाग जाता है। मुकुल पलक को कहता है तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, पूर्व को बोलो अपना नाम वापस ले ले और ये अवार्ड हमें पूर्वा को देना है। पलक उसे कहती है परसों मम्मी का बर्थडे था, आप हमेशा घेवर केक बनाते थे, एक दिन ऐसा लगता था मम्मी हमारे साथ है, अब वो भी भूल गए। मुकुल को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पूरी रात जाग के घेवर बनाता है और वो पलक के साथ मिलके केक काटता है। वैसे निष्ठा को हमेशा उसके पापा या बॉयफ्रेंड लेने आते हैं, लेकिन आज उसको लेने कोई भी नहीं आ रहा। कंचन निष्ठा को पूर्वा वाली साइकिल देती है और उससे समझाती है तुम्हें लेने कभी तुम्हारे पापा आते हैं, कभी बॉयफ्रेंड, तुम कभी अकेले नहीं गई, ये तुम्हारी चॉइस नहीं मजबूरी थी, अब तुम्हारे पास चॉइस है खुद से जाने की या दूसरों के साथ जाने की। वैसे ही सही चॉइस करने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है। निष्ठा को बात समझ आ जाती है और वो शादी कैंसिल करके वापस पढ़ाई चालू करती है। मुकुल अनाउंसमेंट करता है लड़कों की डिमांड पर हम 31 नवंबर को लॉन डे रखेंगे, यानी कि मेंस डे। सारे लड़के खुश हो जाते हैं, पूरा अवार्ड साइन कर देता है। बाद में उन्हें याद आता है नवंबर में तो 30 ही दिन होते हैं। इस तरह मुकुल बिना कुछ दिए लड़कों को बेवकूफ बना देता है और पूर्वा को उसकी लाडली बिटिया का अवार्ड भी मिल जाता है। स्कूल की साइंस लैब में सब नए सामान आ जाते हैं। कंचन और शर्मा पूछते हैं इतने पैसे आए कहाँ से। सीन हो जाता है चेंज। वहाँ ज्ञानेश्वर उर्मिला के घर पे बर्तन साफ कर रहा था। उर्मिला उसे कहती है लैब इक्विपमेंट मिल गए ना, अब सिर्फ बर्तन धोने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें 10th वालों को यह किताब पढ़ानी होगी, गोल्डी जी की फैमिली का हिस्ट्री। ज्ञानेश्वर चुपचाप वो किताब पकड़ लेता है। उर्मिला ज्ञानेश्वर को आके कहती है अगले साल इलेक्शन है और सर्वे के मुताबिक हमारा जो अपोजिशन है ना गंजू, वो गोल्डी से आगे चल रहा है, इसलिए गंजू को विलन और गोल्डी को हीरो बनाने के लिए उर्मिला उसे फेक हिस्ट्री बुक देती है। बुक के अंदर कहानी थी, उसमें एक गंजू साम्राज्य था। वहाँ का राजा गंजू खुद टकला था, इसलिए वो सबको पकड़ पकड़ के टकला करता था। पूरे गांव को उसने परेशान करके रखा था। फिर एक दिन आता है गोल्डन, मतलब गोल्डी के दादाजी। उसके बाल इतने घने और बड़े थे किसकी हिम्मत ही नहीं थी उसे टकला करने की। फिर गंजू ने उससे दोस्ती की एक्टिंग की और उसके बाल काट दिए। गोल्डन की वो चीखें पूरे साम्राज्य में फैल गई और वहीं से गंजू साम्राज्य
का अंत हो गया। ज्ञानेश्वर ये बकवास और झूठी बुक को पढ़ के उर्मिला को कहता है मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, और वो ये किताबें रद्दी में बेच देता है 150 रुपए में। ये बात उर्मिला को पता चलती है। फिर गोल्डी के लोग स्कूल में आते हैं और अपनी दी हुई सारी चीजें, बेंच, टेबल, कुर्सी सब ले जाते हैं। उर्मिला साफ साफ कहती है या तो ये हिस्ट्री बुक पढ़ाओ या फिर तुम्हारा पूरा स्कूल का फंडिंग बंद हो जाएगा। ना चाहते हुए भी ज्ञानेश्वर वापस किताब ले आता है। स्कूल में नया हंगामा शुरू हो जाता है। क्लासरूम में अचानक हर 2-3 मिनट में बेल बजती है। सब पीरियड आगे पीछे होते हैं। तब पता चलता है वहाँ रिसेट रमेश नाम का एक पुराना पियून खड़ा है। वो 20 साल पहले ही रिटायर हो चुका है, लेकिन उसे मेमोरी लॉस है, इसलिए वो हर साल अचानक स्कूल आ जाता है और अपने आप को पियून समझ के बेल बजाने लगता है। इसके चक्कर में तो सब बच्चे भागने लगते हैं। छुट्टी हो गई ना, तो सब टीचर उन बच्चों को वापस क्लासरूम में ले जाते हैं। हंसराज तो आज इतना खुश होकर स्कूल आ रहा था क्योंकि वो आज प्री बोर्ड्स पेपर चेक करके आया है। आज ये करेगा बच्चों की धुलाई। जैसे ही वो पूरब को मारने जाता है, वहाँ मुकुला के उसे बताता है अब हम बच्चों को नहीं मार सकते, ये नया गाइडलाइंस आया है, इसलिए मजबूरी में हंसराज उसे जाने देता है। और वो अब दुखी रहने लगता है क्योंकि वो अब किसको मार नहीं पाएगा ना। फिर अपने हिंदी के लेक्चर के दौरान 2 बच्चे चंद्र और बिंदु आपस में एक दूसरे के बाल खींच रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। तब हंसराज उन्हें पीटने जाता है। तब वह मुकुला के उसे समझाता है ये बच्चे पहले से ही ऐसे नहीं थे, उनके घर के हालातों ने उन्हें ऐसा बना दिया। इनका पापा इनको आके मारता रहता है। जो ये घर में देखते हैं वही स्कूल में भी ऐसे ही करते रहते हैं, हमें इन्हें प्यार से समझाना चाहिए। ये सुन के हंसराज उसके पापा देवेंद्र के घर जाता है और उसका पीछा करते हुए उसके काम के जगह जाता है जहाँ वह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। हंसराज उसे मारने जाने वाला होता है, लेकिन वो देखता है लोग उस सिक्योरिटी वाले के साथ कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। पर हंसराज देवेंद्र के पास जाके कहता है तुम एक बाप हो, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ, पर बच्चों पे गुस्सा मत निकालो, उन्हें प्यार से समझाओ। देवेंद्र से आज तक इतने प्यार से किसने भी बात नहीं की, इसलिए वो इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। क्लास में जब ये फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो बच्चों के दिमाग में तो जहर भर जाता है कि सब टकले लोग धोखेबाज होते हैं। सब बच्चों के माँ बाप स्कूल आते हैं और उन्हें बताते हैं हमारे बच्चे तो गंजे लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं उनके साथ, आप ऐसा कैसे पढ़ा रहे हो स्कूल में। स्कूल में जो भी बच्चा गंजा होता है कोई उससे बात नहीं करता, लेकिन नफरत तो तब हद पार कर देती है जब बच्चे बिट्टू को मारते हैं क्योंकि वो गंजा है। उसको इतना मारा था उसका खून निकलने लगा और मीला को एहसास हो जाता है उसकी राजनीति और फेक किताब की वजह से एक मासूम बच्चे का खून बह गया और बच्चों में इतनी नफरत फैल रही है। उर्मिला यह बुक को बैन कराने के लिए जबरदस्त दिमाग लगाती है। गोल्डी का पीआर शूट चल रहा था, उसके लिए बच्चा चाहिए। उर्मिला स्कूल से वो बच्चा ले जाती है जिसके सर में बहुत जू है और वो गोल्डी को कहती है इसके सर से सर मिलाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ये चक्कर में गोल्डी के सर में भी जू पड़ जाती है। वो इतना खुजला खुजला के तंग हो जाता है, उसको भी जू से मुक्ति पाने के लिए टकला होना पड़ता है। अब गोल्डी खुद गंजू हो गया है तो उसका इतिहास क्या पढ़ाएगा, इसलिए वो कहता है ये बुक बंद करवा दो। रिसेट रमेश के लिए सब टीचर प्लान बनाते हैं। इनको अब तक फेयरवेल नहीं मिला तो शायद उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने रिटायरमेंट भी ली है, इसलिए वो उसको फेयरवेल देते हैं। तब वो इमोशनल होके कहता है मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा और वो रिटायरमेंट लेके चले जाता है। ज्ञानेश्वर भी जा रहा था, उसके हाथ से एक पेपर गिर जाता है। उर्मिला वो देख के उठा लेती है। वो नोटिस स्कूल के कॉरिडोर में लगा देती है। सभी टीचर उसे घूर रहे थे और पूछते हैं क्या आप हमें दिन रात इसलिए घिसा रहे हो ताकि आप फॉरेन जा सको। ज्ञानेश्वर के तो होश ही उड़ जाते हैं। हंसराज और बाकी सब टीचर बोलते हैं आप हमेशा कहते थे एक फैमिली है, फिर भी आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ज्ञानेश्वर उदास होके कहता है सुषमा को मैं कभी बाहर नहीं ले जा सका, ये मौके के बारे में पता चला, मुझे उसे इंग्लैंड ले जाना है किसी भी हालत में। ये सुनते ही सारे टीचर इमोशनल हो जाते हैं और उसे कहते हैं अब ये सिर्फ आपका सपना नहीं हम सबका सपना है आप लोगों को इंग्लैंड भेजने का। एग्जाम में अब सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। टॉप 10 स्कूल में आने के लिए हंसराज एक आइडिया बनाता है। उसमें 3 कैटेगरी है, मलाई, दूध, खुरचन। मलाई मतलब वो बच्चे जो टॉपर है, दूध मतलब वो जो पास तो हो ही जाएंगे और खुरचन मतलब वो जो हमेशा फेल होते रहते हैं। हंसराज बोलता है इन खुरचन बच्चों को अलग रखते हैं, मलाई और दूध पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन कंचन इस बात का विरोध करती है। तभी ज्ञानेश्वर को पता चलता है गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है स्पोर्ट्स कोटा की। जो भी बच्चे स्टेट लेवल स्पोर्ट ट्रायल में होंगे
होंगे उन्हें 7 एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। मेरी नजर में कुछ बच्चे ऐसे हैं खोचन जो स्पोर्ट्स कोटा में आएंगे तो उन्हें 60% मिल जाएंगे। बाकी बच्चे ये 5 बच्चे, इनका कुछ करना पड़ेगा। इस बीच स्कूल में उत्पात न्यूज का वॉल्केनो आता है। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जीतने पर वो स्कूल की रिपोर्ट बनाने आया था, क्योंकि जो गोल्ड मेडलिस्ट है दीपक वो भी इसी स्कूल से पढ़ा है। वॉल्केनो कैमरा के आगे चिल्लाता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है और यह स्कूल वही कीचड़ है जहाँ दीपक खिला है। और दीवार के छेद पानी की बोतल को बियर की बोतल बताता है। वो पूरे स्कूल की इतनी बेइज्जती करता है और बच्चों के इंटरव्यू के लिए भी उन खोचन बच्चों को चुनता है, जैसे इंटरव्यू में वो सही जवाब नहीं दे सके और स्कूल का नाम खराब हो। कंचन और हंसराज सोचते हैं इसका कुछ तो करना पड़ेगा। स्विमिंग ट्रायल अगले संडे को है, पर स्कूल के पास स्विमिंग पूल ही नहीं है। बच्चे खाली बाल्टियों में सांस रोकते हैं उसे स्विमिंग पूल समझ के। ज्ञानेश्वर बच्चों की प्रैक्टिस के लिए गोल्डी के पास जाता है, क्योंकि वो पब्लिक पूल को अपना बना के बैठा है। वो उसे कहता है, जाओ जाओ, ये बच्चों को ऐसे ही पानी में फेंक दोगे ना, खुद ही जीत के आ जाएंगे। ज्ञानेश्वर दूसरी जगह जाता है, वहाँ TTPS के भी बच्चे आए थे और प्रिंसिपल भी। यहाँ आदर्श बाल विद्यालय के बच्चे स्विमिंग में जाते हैं। कोई पानी में डूब जाता है तो कोई सिक्के उठाता है। वहाँ कुत्तन डूब जाता है और उसे बचा के ले आते हैं। वहाँ स्विमिंग ट्रेनर आके बताता है, मैं भी दीपक के ही बैच में था, 1-2 सेकंड उसके पीछे आता था, इसलिए आज वो गोल्ड मेडलिस्ट है और मैं यहाँ। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके बच्चों को मैं सिखा दूंगा। उधर मुकुल और उसकी बेटी पलक के बीच में अलग ही ड्रामा चल रहा है। मुकुल फोन पे किससे मुस्कुरा के चैटिंग करता है। पलक अपने मम्मी का फोटो देख के कहती है, आप भी होते तो यही करते। वो फोन चेक करती है, उसमें दूसरा प्यार ऐप होता है। मुकुल गुनित से बात करता है। एक दिन मुकुल पलक को कैफे ले जाता है एक आदमी से मिलवाने। पलक को लगता है शायद यही गुनित है जिसे मेरे पापा प्यार करते हैं। वो थोड़ा ओपन माइंडेड होने की कोशिश करती है और बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप और पापा खुश हो तो। वैसे मैं आपको क्या बुलाऊं, गुनित या पापा? तभी सामने बैठा आदमी कहता है, मेरा नाम तारकेश्वर है और वो चाइल्ड थेरेपिस्ट है। मुकुल बताता है, पलक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे लगा तुम गुनित के बारे में सुन के थोड़ा सा ऐसे हो गई हो तो। वो उसे कहती है, मुझे थेरेपी की नहीं, आपकी जरूरत है। आप मुझे गले लगा के कह लेते तो मैं मान लेती। ज्ञानेश्वर पूल के मामले में उर्मिला के पास जाता है और उसे बोलता है, गोल्डी का मनाओ। उर्मिला बोलती है, मैं उस बंदे पे कैसे भरोसा करूं जिसने 25 साल पहले मुझे धोखा दिया था। तब ज्ञानेश्वर 25 साल पुराना राज खोलता है। वो बताता है, मैंने तुम्हें ना नहीं कहा था, मैंने सुषमा को हाँ बोला था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब ज्ञानेश्वर रिश्ता लेके गया था ना, तो सुषमा ने चुपके से ज्ञानेश्वर को बताया था, और मीना दीदी तुम्हें मना करने वाली है, आपका दिल न टूटे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सुषमा की मासूमियत और केयर को देखे ज्ञानेश्वर तो क्लीन बोल्ड हो गया था। ज्ञानेश्वर कहता है, सुषमा ने बिना किसी शिकायत के मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं उसे इंग्लैंड तो जरूर ले जाऊंगा। उत्पात न्यूज का रिपोर्टर मुखी दोबारा स्कूल आता है। कंचन और हंसराज ने अपना दिमाग लगाया था, टॉपर को पीछे बिठा देंगे और बैक बेंचर्स को आगे, जैसे मुखी पीछे वालों से कुछ भी पूछे तो वो सही सही जवाब दे। पर मुखी भी चालाक है, वो समझ जाता है इन्होंने तो खेल किया है। ज्ञानेश्वर वहाँ आता है और रिपोर्टर को बोलता है, आपको तड़कती भड़कती न्यूज चाहिए ना, मैं देता हूँ, आप हमारे स्कूल को छोड़ दो। मुखी पूल में जाता है जहाँ गोल्डी मजे कर रहा था। रिपोर्टर उसे एक्सपोज कर देता है, कैसे बच्चों के पूल को छीन के ये MLA गोल्डी खुद मजे कर रहा है। दूसरी तरफ हंसराज और कंचन के बीच में एक शर्त लगती है। हंसराज कहता है, आपको लगता है ना खोचन बच्चे पास हो जाएंगे, अगर वो पास हो गए तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। कंचन कहती है, कलाकंद का डब्बा लाना, क्योंकि वो दूध और मलाई के साथ साथ खोचन से भी बनती है। और मीला ज्ञानेश्वर के पास आती है और कहती है, मेरे पास मस्त प्लान है जिससे तुम इंग्लैंड जा पाओगे। अगर हम इन 5 खोचन बच्चों को एग्जाम नहीं देने देंगे तो हमारे स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आएगा और तुम्हें इंग्लैंड की टिकट मिल जाएगी। उधर क्लास से सारे खोचन बच्चे गायब हो जाते हैं। कंचन जब उन्हें ढूंढने निकलती है तो पता चलता है गोपाल और बाकी 4 खोचन बच्चे वैलेंटाइंस डे पर गोल्डी के गुंडों के साथ पार्क में कपल्स को पकड़ रहे हैं और उनसे उठक बैठक करवा रहे हैं। उसमें शर्मा के सास ससुर भी थे। कंचन उन्हें डांट के कहती है, स्कूल वापस चलो। गोपाल उदास होके बोलता है, मुझे पता है आप लोग हमें खोचन समझते हो ना, हम बस अपनी फैमिली को खुश करने के लिए बोट्स देने आ जाएंगे और स्कूल भी ट्यूसडे को आ जाएंगे खीर खाने के लिए। स्कूल में एग्जाम के टेस्ट चल रहे होते हैं। पूर्वा एग्जाम में बहुत नर्वस हो जाती
जाती है। वो बाथरूम का बहाना करके बाहर जाती है और बहुत रोने लगती है। उसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो एग्जाम नहीं देना चाहती। फिर मुकुल मीटिंग बुलाता है, इसमें दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी पूर्वा पे प्रेशर डालते हैं। तुम अच्छे से पास होगी तभी तो हमारे बच्चे भी पास होंगे ना, तुम में से नकल करके। मुकुल उन्हें कहता है, ये लोग आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर पे भी इतना ज्यादा लोड डालोगे तो वो भी हैंग होगा। ये तो सिर्फ अभी बच्ची है, इतना बोझ मत डालो। मुकुल घर जाता है और वो इंटरनेट पर सर्च करता है अपनी बेटी से माफी कैसे मांगे, क्योंकि पलक तो उससे नाराज है ना। फिर वो उसके रूम में जाके देखता है पलक नीट के लिए घर से 2 घंटे दूर कोचिंग ले रही है। पलक उसे कहती है, मैं उसी एरिया में जाके हॉस्टल में रह लूंगी। मुकुल ये सुन के तो उदास हो जाता है। नीट एडमिशन के लिए 90% चाहिए, इसलिए वो दिन रात अच्छे से मेहनत करती है। मुकुल अंसराज से जाके पूछता है, पलक के 90% आ जाएंगे क्या? वो उसे ज्ञान देता है, दूसरे के बच्चों को तो तुम कहते हो मार्क्स सिर्फ एक नंबर है और अपनी बेटी से इतनी उम्मीद रख रहे हो। कंचन क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट रखती है, उसमें 3 सवाल होते हैं, उसके जवाब पूरे क्लास को आते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन बच्चों को छोड़ के। कंचन उन्हें बताती है, तुम लोगों के पेपर में 2 सवाल हार्ड है और इन सब में इजी। तुम्हें तो तीसरा आंसर आता है, लेकिन तुम पहले 2 देख के ही इतने घबरा गए कि तीसरे का जवाब देना ही भूल गए। कंचन उन्हें कहती है, कोई तुम्हें क्वेश्चन बोले या इडियट, उससे तुम बन नहीं जाओगे। चलो अभी फिर से ट्राई करते हैं, तुम्हें तीसरा का जवाब आता है। गोपाल फिर याद करके उसे अच्छे से जवाब देता है। ज्ञानेश्वर के पास सारे बच्चों का एडमिट कार्ड आता है। वो उर्मिला के प्लान के मुताबिक उन 5 क्वेश्चन का एडमिट कार्ड रख लेता है और सुषमा को फोन करके कहता है, वीजा बनवा लो, हम 1 महीने बाद इंग्लैंड जा रहे हैं। कंचन बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है, उनके साथ मिलकर दिन रात मेहनत करती है। गोपाल के अब अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। कुतन कंचन को कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया, 93% यहाँ से मिल जाएंगे और 7% रिस्मोट कोटा से, तो बाकी बच्चों के लिए अनफेयर हो जाएगा ना। कॉन्फिडेंस देख रहे हो। ज्ञानेश्वर काम से जाता है, वहाँ उसे अपना पुराना स्टूडेंट चड्डा मिलता है। वो बताता है, सर आपको याद है जब मैं 12 साल का था तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तब आप बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे और सबको बैटिंग का मौका देते थे। क्रिकेट खेलने के चक्कर में मैंने कब फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया पता ही नहीं चला। भले ही मुझे बैटिंग नहीं आती थी, फिर भी आप मुझे बैटिंग देते थे, क्योंकि आपको लगता था बैटिंग का मौका सबको मिलना चाहिए। आपकी वजह से आज मेरा बेटा पढ़ पा रहा है। आज बच्चों का एग्जाम है। कंचन उदास होकर हंसराज को बताती है, वो क्वेश्चन बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिला, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ज्ञानेश्वर घर जाके सुषमा को बोलता है, हम इंग्लैंड नहीं जा रहे, मुझे 5 बच्चों का एडमिट कार्ड छुपाना था। मुझे पता है वो फेल होंगे, लेकिन मैं उनसे वो मौका नहीं छीनना चाहता। हर किसी को बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए। सुषमा उसे गले लगा के बोलती है, 25 साल पहले जब टिंकी टोली के सारे लड़के मुंबई बेंगलोर जा रहे थे, तब तुमने गवर्नमेंट स्कूल चुना इन गरीब बच्चों के लिए। सब तुमको पागल समझ रहे थे, पर मुझे तुम में एक ईमानदार आदमी दिखा। ज्ञानेश्वर सब बच्चों को एडमिट कार्ड देके उनको स्कूल लाता है। बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं, रिजल्ट का दिन आ जाता है। पलक मुकुल को कहती है, परसेंटेज देखो, उसके 88 आए हैं। फिर वो खुद से देखती है तो उसके 90% आते हैं। मुकुल अकेले में रोता है। पलक पूछती है, क्या हुआ? तो वो बोलता है, जब पहली बार तुम्हारा गलत कैलकुलेट हुआ और 90 से कम आए तो मैं अंदर से खुश था, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ के जाओ। जब मैं 24 साल का था तब डॉक्टर ने तुम्हें मेरी गोद में रखा था, तब भी मुझे एक अच्छा बाप बनना नहीं आया, अब भी नहीं आया, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पलक पापा के गले लग के रोती है और उसे कहती है, ठीक है नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको गुन्नत से मिलाना पड़ेगा। स्कूल के सब बच्चे पास हो गए हैं, सिर्फ 5 लोग फेल हुए हैं। हंसराज कलाकंद लेके आता है। कंचन उसे कहती है, सब खोचन बच्चे फेल हो गए। तब वो बताता है, सब नहीं, गोपाल पास हो गया। 4 खोचन बच्चे फेल हुए हैं और एक महान कुत्तन, जो ज्ञानेश्वर को लग रहा था स्टेट टॉपर बनेगा। इसके टोटल 8% आए हैं, एक पढ़ाई से और 7 स्पोर्ट कोटा की वजह से। हंसराज बोलता है, आप टीचर नहीं गुरु हो। जो खोचन बच्चे कल तक पढ़ाई छोड़ने वाले थे, वो आज आपकी वजह से फिर से अगले साल अटेम्प्ट देंगे। इस खोचन को कलाकंद बनाने का क्रेडिट आपको जाता है। तभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से खबर आती है, स्कूल का एवरेज रिजल्ट 40% से बढ़ गया है, इसलिए सब टीचर और पेरेंट्स का फोटो आता है फ्रंट पेज पे। तभी स्कूल में गोल्डी आता है अपने गुंडों के साथ। वो खोचन बच्चों को जबरदस्ती ले जाने आए हैं अपने रैली और गुंडागर्दी के लिए, लेकिन उनको तो
पढ़ना है ना, वो ज्ञानेश्वर और बाकी टीचर्स की बेइज्जती करने लगते हैं और गोल्डी बच्चों को जबरदस्ती ले जाता है। तब हंसराज उसे रोकता है तो गोल्डी उसकी सबके सामने बेइज्जती करता है। तो शादियों में लड़कियों को मेहंदी लगाता है ना, 2 रुपए के मेहंदी आर्टिस्ट, एक काम कर, चूड़ियां और स्कर्ट पहन के नाच। उसके गुंडे तो हंसने लगते हैं। कंचन आगे आती है और उसे एक चम्मच मारती है। गोल्डी जमीन पे गिर जाता है और वो गुस्से में पागल होकर बोलता है, ज्ञानेश्वर इस लड़की को सस्पेंड करो। वो कहता है, आपने ही तो कहा स्कूल के बाहर मेरी कोई औकात नहीं, तो मैं कैसे सस्पेंड करूं। गोल्डी उसे धमकी देता है, अगर 1 साल के अंदर आदर्श बाल विद्यालय को बंद नहीं करवाया ना तो मेरा नाम बदल देना। और वो गुस्से में चले जाता है और सीधी सीन खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।